जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, CGDA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरफ से एक बहुत अच्छा सर्कुलर जारी हुआ है पेंशन भोगियों के लिए, चाहे वो केंद्रीय कर्मी हों, सैनिक हों, अर्धसैनिक हों, रेलवे के हों, पोस्टल विभाग के हों, किसी के भी हों, सभी के लिए। और आप इस सुविधा का लाभ उठाएं तथा दूसरों को भी बताएं। और ये जो सर्कुलर जारी हुआ है, ये जारी हुआ है 8 फरवरी 2024 को। क्या बताया गया इस सर्कुलर में, क्यों इस सर्कुलर की ज़रूरत पड़ी, इस पे चर्चा करेंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं 8 फरवरी 2024 का ये सर्कुलर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के जो चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी तरफ से जारी हुआ है। और ये सर्कुलर इसलिए जारी हुआ है कि जितने भी पेंशनर्स होते हैं, जब उनकी पेंशन क्रेडिट होती है तो उनके पास एक मैसेज आ जाता है, SMS आ जाता है कि आपके इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया इतनी तारीख को। लेकिन पेंशनर्स को ये नहीं पता चलता कि उसके अंदर उसका महंगाई राहत का क्या है, कोई डिसेबिलिटी पेंशन है तो क्या है, और बेसिक पेंशन क्या है, यानी कि उस पेंशन का ब्रेकडाउन पता नहीं होता। कभी कभी पेंशन से आगे और पीछे भी कुछ अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, उसका भी ब्रेकडाउन नहीं पता होता है। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी सर्कुलर की, और ये सर्कुलर अब जारी हुआ है। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस मंत्रालय के विभाग की तरफ से, कौन से विभाग की तरफ से, पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से 22 जून 2021 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था। और उस ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए ये बताया गया था कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन स्लिप, उनके बैंक जो पेंशन देते हैं, PDA पेंशन डिसबर्सिंग जो एजेंसी हैं, उनको एक मंथली उनको पेंशन स्लिप जारी करनी चाहिए, ताकि उसके अंदर महंगाई राहत का कितना पैसा है, बेसिक पेंशन का कितना पैसा है, और पेंशन रिवीजन हुई है उसका कितना पैसा है, अगर टैक्स कटा है तो वो कितना कटा, सारा ब्रेकडाउन हो। इसलिए ये एक लेटर जारी हुआ था, ऑफिस मेमोरेंडम। लेकिन ये ऑफिस मेमोरेंडम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी एक मीटिंग हुई 15 जून 2021 को उसी समय, और उस मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस की गई बैंकों के साथ, जितने भी CPPC थे बैंकों के, कि इस तरीके से एक इजी वे में एक पेंशन स्लिप बना के दी जाए, ताकि पेंशनर्स को अच्छे से सब कुछ पता चल सके। ईज ऑफ लिविंग फॉर पेंशनर्स, ताकि उनके जीवन में जीने का जो तरीका है समझ में आने के लिए उनके लिए एक सुविधाजनक हो। ये इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ था। और अब ये देखिए जनवरी महीने में फिर ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी करना पड़ा CGDA की तरफ से, इश्यूएंस ऑफ पेंशन स्लिप बाय द पेंशन डिसबर्सिंग बैंक और मंथली बेसिस। अब ये आपको जो सर्कुलर है इसके माध्यम से हर जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है, सभी पेंशनर्स को उसके SMS पर या उसकी मेल पर एक मैसेज आ जाएगा। आपकी पेंशन जैसे ही डिसबर्स हो जाएगी, उसके बाद आपकी पेंशन स्लिप आपको डिस्पैच्ड हो जाएगी, आपके पास मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये आप अपने बैंक से अप्रोच करें और अपनी पेंशन स्लिप अवश्य लें, ताकि आपको उसका डिटेल पता चल सके कि आपका जो पैसा आया है वो ब्रेकडाउन क्या है, कौन सा पैसा है, पेंशन का रेगुलर आ रहा है वही आ रहा है, आपका महंगाई राहत का जो एरियर आना था वो आया या नहीं आया, कोई रिवीजन होना था वो हुआ या नहीं हुआ, आपकी पेंशन से कुछ इनकम टैक्स कटा है तो वो सही कटा है या नहीं कटा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और इसलिए आपकी ये इशुएंस ऑफ यानी पेंशन स्लिप अब जारी होगी इस संदर्भ में। हालांकि 2021 का है ये, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से प्रॉपर अब एक सर्कुलर जारी किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, और ये अपने सभी पेंशन भोगियों के साथ शेयर करें जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो हमारे पुराने पेंशन भोगी हैं, जिनको ये जानकारियां नहीं हैं, उनके साथ आप शेयर जरूर करें, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। आज सोशल मीडिया का समय है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तुरंत सबके पास पहुंच जाती है। ये थी जानकारी पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी द्वारा पेंशन स्लिप जारी करने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।